आज का जो वचन आज सुबह जो हमारे स्क्रिप्चर रीडिंग में पढ़ाया गया था, उसी वचन से हम लोग आज ध्यान देंगे। वैसे तो आज पहला वचन से लेके पांचवा वचन तक हमने पढ़ा है, लेकिन हम पूरे 17 वचन जो इस अध्याय में है उसको हम कवर करना चाहते हैं। तो आज एजरा पांचवा अध्याय से हम आपको कुछ बातें और शिक्षा देना चाहते हैं। पिछला हफ्ते जब हम लोग मिले थे, हम एजरा के अध्याय किताब में से चौथा अध्याय लिया था। आज हम पांचवा ले रहे हैं, तो इसका मतलब है अगला संडे हम छठा अध्याय लेंगे। और इस प्रकार से आपको ले जाने का मतलब यही है कि जब हम इस किताब को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो कम से कम एक किताब में और उसकी ज्ञान और जानकारी में हम लोग थोड़ा मजबूत हो जाएंगे। तो ये सिस्टमैटिक टीचिंग आप लोगों को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप विश्वास में भी और वचन के ज्ञान में भी आप लोग मजबूत बन जाएंगे। इसी कारण के लिए हम सिस्टमैटिकली चैप्टर बाय चैप्टर हम आप लोगों के लिए एजरा की किताब इस सीरीज में हम आप लोगों के लिए ले रहे हैं। आज हम पांचवा अध्याय में हैं, लेकिन पिछला हफ्ते जब हम देख रहे थे तो हमने देखा जो तीसरा अध्याय में लिखा था, तीसरा अध्याय में हमने देखा कि अंत में जब हम देखते हैं कि वहां पे जागृति उत्पन्न हुआ और इतना सुंदर प्रकार का पवित्र आत्मा की अभिषेक लोगों को के ऊपर में इस प्रकार से आए कि बुजुर्ग लोग वो पुराना मंदिर के याद में वो दिल से रो रहे थे और जवान लोग खुशी से हंस रहे थे। इस प्रकार के वहां पे पवित्र आत्मा की अभिषेक के कारण लोगों के बीच में जागृति, मंदिर को वापस बनाने के लिए। और उस वक्त उन लोगों ने बस एक ही चीज किया, उन्होंने बस फाउंडेशन को बनाया और कुछ नहीं किया। फिर चौथा अध्याय में क्या देखते हैं, बहुत ऑपोजिशन उन लोगों को मिलता है इस मंदिर को बनाने में। उस ऑपोजिशन के कारण वो मंदिर का काम जो है फाउंडेशन बनाने के बाद बंद हो जाता है। और अगर हम देखेंगे जिस प्रकार से चौथा अध्याय खत्म होता है, उसका डेटिंग अगर आप देखेंगे लगभग 18 साल शुरू किया फाउंडेशन में और वहां पे पवित्र आत्मा की अभिषेक और जागृति लोगों के बीच में, वो तीसरा अध्याय के अंत में। लेकिन चौथा अध्याय में काम बंद होने के कारण, ऑपोजिशन के कारण 18 साल के लिए इन्होंने इस मंदिर को वापस बनाने के लिए कुछ मेहनत ही नहीं की। यह है कॉन्टेक्स्ट। और इस कॉन्टेक्स्ट के बीच में, दिस इज द बैकग्राउंड। इन एज़रा चैप्टर 3 वी सी अ रिवाइवल। इन एज़रा चैप्टर 4 वी सी ऑपोजिशन from the outsiders, and the work comes to a stop. At the end of Ezra chapter 4, we read that the work stopped until the second year of King Darius, which means for 18 years, after laying the foundation, they did nothing. और आज हम पांचवा अध्याय में इस बैकग्राउंड से घुस रहे हैं। यहां पे हमने आज का टाइटल दिया है गेट रिचार्ज। एक और बार आप रिचार्ज हो जाइए। अब हम लोग, कई लोग जो है, हम लोगों के बीच में कुछ अनुशासन या डिसिप्लिन है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने फोन को करेक्ट समय में रिचार्ज कर देते हैं, नहीं तो बैटरी कम हो जाने से मुख्य वक्त के कारण वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोई लोग जिसका डिसिप्लिन है जानते हैं कि बार बार अपना फोन को रिचार्ज करना पड़ता है। लेकिन कई लोग जो ध्यान ही नहीं देते, अचानक फोन का रिचार्ज बंद हो जाता है और इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, उस टाइम में बंद हो गया, आधे बात में कॉल बंद हो जाता है, फिर जाके लगाते हैं रिचार्ज करने के लिए। तो आज हमने ये टाइटल रिचार्ज करने का जरूरत को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में क्या हो जाता, हम लोग मुसाफिर हैं, पिलग्रिम्स, ये ओनली पिलग्रिम्स, ओके। मुसाफिर होने के कारण वी कैन गेट अनचार्ज्ड, आत्मिक शक्ति हमारा कमजोर हो जाता है और बार बार हमको रिचार्ज करना पड़ता है। तो आज का चैप्टर उस रिचार्ज के बारे में है। तो चलो इस अध्याय को हम लोग देखेंगे। इस अध्याय को देखने में पहला 5 वचन को पहले हम ध्यान दे रहे हैं कि यहां पे वचन में ऐसा लिखा है, तब हगाई नामक नबी और इदो का पोता जकरिया
यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों के से नबूवत करने लगे। उन्होंने इजराइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तो what we see over here is now Haggai, this is the context. For 18 years they didn't do anything. 18 साल के लिए कुछ नहीं किया, फाउंडेशन बनाया, काम बंद। आप लोग सोच के देखिए, कभी कभी हम बिल्डिंग्स देखते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं और अच्छी तरह से बहुत लोग इंपॉर्टेंट लोग आ जाते हैं वहां पे, फाउंडेशन बिशप आ जाते हैं, फूल वूल करते हैं, चाय लगाते हैं, चाय सबको पिलाते हैं, उसके बाद काम बंद, देयर इज नथिंग हैपनिंग। उसी ऐसा परिस्थिति में, इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, हग्गाई एंड ज़करिया द प्रॉफिट ने आके इन लोगों को चेतावनी दी, नबूवत दी, और उस चेतावनी के कारण, वार्निंग्स एंड प्रॉमिसेस के कारण, इन लोग को क्या हुआ, ये लोग भविष्य के बारे में सोचने लगे। We read in the 3rd verse, now Haggai the prophet and Zechariah the prophet prophesied to the Jews in Jerusalem in the name of God. और दूसरा वचन में देखते हैं, and the prophets of God were with them supporting them. ये जो नबी जो थे, यहाँ के जो मेन जो लीडर्स जो दो थे, एक तो था जरुब्बाबेल, दूसरा वचन में देखें, दूसरा था जोशुआ। इन दोनों लीडर्स, एक जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप जरुब्बाबेल का, जोशुआ कौन है, वो पुजारी है, पुरोहित है। इन दोनों के द्वारा खुदा क्या करते हैं, he is using these two leaders to rebuild Jerusalem. लेकिन the work stopped, and these prophets, they come and encourage and exhort these people. तो इससे हम, what do we read, what is the lesson we learn? The strength of a future is when there are prophets to warn, teachers to guide and priests to heal. इसका मतलब क्या है, हमारे भविष्य का शक्ति जो है वो तब होता है जब वहां पे नबी लोग आपको चेतावनी देने के लिए हैं, जब वहां पे शिक्षक जो है शिक्षा देने के लिए हैं, जब पुरोहित है वहां पे चंगाई देने के लिए है, तब वहां पे भविष्य हो सकता है। The strength of a future is when there are prophets to warn and teachers to guide and priests to heal. ये पुराने नियम में ऐसा है, इसीलिए तो कलीसिया में हम एक साथ आते हैं। That is why we should come to church. हम चर्च किस लिए आते हैं, ताकि चर्च में, इस कलीसिया में, इस एकता में हम जब आते हैं, यहाँ पे हम गाना गाते हैं, यहाँ पे हम वचन को जब सुनते हैं, यहाँ पे इसमें हमारा आत्मिक जागृति जो कमजोर हो गया है, एक और बार रिचार्ज हो जाता है। इसलिए वी कम टू द चर्च। Hebrews chapter 10 and verse 25. हम इस वचन को पढ़ना चाहते हैं कि अंग्रेजी बाइबल में से पढ़ते हैं एक बार। हिब्रूज की किताब 10वां अध्याय और 24 and 25 हम पढ़ रहे हैं आपको। वहां पे लिखा है, एंड लेट अस कंसिडर हाउ वी मे स्पर वन अनदर टुवर्ड्स लव एंड गुड डीड्स। हम लोग इस बात के बारे में सोचे कि एक दूसरे को मोहब्बत और अच्छे कामों में हम एक दूसरे को भड़काए। और 25 में क्या लिखा है, लेट अस नॉट गिव अप मीटिंग टुगेदर एज सम आर इन द हैबिट ऑफ डूइंग। एक दूसरे से मिलने से हम इनकार ना करें, जहां पे किसी का ये आदत बन गया है, किसी का आदत बन गया कि कलीसिया में रेगुलरली नहीं आते एक दो बार, फिर गायब हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं। कलीसिया में आने का मतलब है बिकॉज वी आर एक दूसरे को हम मोहब्बत और एक दूसरे को हम अच्छे कामों में हम एक दूसरे को भड़काते हैं, वचन के ज्ञान में बढ़ने के लिए भड़काते हैं। आत्मिक जागृति तो वहां पे होता है। तो इसलिए वी सी ओवर हियर इन द सेकंड वर्स, एंड द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड वेयर विद देम सपोर्टिंग देम। ये जो नबी लोगों के साथ में उनको सपोर्ट दे रहे थे। सो द रोल ऑफ अ प्रॉफिट इज थ्रीफोल्ड। मॉरल सपोर्ट, यानी कि वहां पे है फिजिकल प्रेजेंस, डिवाइन डायरेक्टर्स, यहोवा के बातों को लोगों को देखकर उनको आत्मिक कामों में भड़काना। फिजिकल प्रेजेंस, खुद वहां पे है, लोगों के साथ में, वो भी हाथ में उनके कामों में हाथ मिला के काम करते हैं।
मॉरल सपोर्ट, जब कोई डिस्करेज हो जाते हैं उनके साथ में आ जाते हैं, गले लगाते हैं, उनको तंदुरुस्ती और ताकत देते हैं। मॉरल सपोर्ट, ये है नबियों का काम। प्रॉफिट्स आर नॉट कंफर्टेबल पीपल, जो भी जिनके पास में खुदा ने लोगों को उनको प्रॉफिटिक एबिलिटी दिया है, वो उनके साथ रहना इतना आसान बात नहीं है। ये लोग जो हैं हमारे बातों के बारे में वो लोग हमको जागृति उत्पन्न करते हैं, लेकिन कभी कभी जागृति उत्पन्न करने के कारण हमको डांटेंगे। They will scold us, they will tell us that we are doing the wrong thing, and काफी लोगों को यह हजम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप नीचे गिर जाते हैं, आपको उठाने के लिए आते हैं। जब घमंडी हो जाते हैं, आपको नीचे बिठाते हैं। ये प्रॉफिट्स आर नॉट इजी पीपल। और कभी कभी प्रॉफिट्स ऐसे लोग होते हैं जब, क्योंकि उनके बोलने का ढंग जो है वहां पे कोई डिप्लोमेसी नहीं होता है, ये डिप्लोमेसी नहीं होने के कारण काफी लोग गर्म भी हो जाते हैं और ढूंढने का, अरे किसने कहा, आदमी कहा पत्थर फेंकेंगे करके, ऐसे भी हो जाते हैं, कई लोग ऐसे हो जाते हैं। बट दिस इज द रोल ऑफ अ प्रॉफिट, हिज जॉब इज ओनली टू से व्हाट गॉड हैज ऑलरेडी सेड। हम जब शिक्षा आप लोगों को देते हैं वचन में, चैप्टर बाय चैप्टर हम आप लोगों को शिक्षा देते हैं, वो किस लिए देते हैं? देने का मतलब यह है ताकि हम वो कहेंगे जो खुदा ने ऑलरेडी कह दिया है, और वो भी इस प्रकार से कहेंगे जैसे कि आप उसको हजम करेंगे। कई लोगों को हजम नहीं होता, वो गड़बड़ हो जाता है, पेट में प्रॉब्लम हो जाता है, फिर मारपीट करने के लिए आ जाते हैं। बट द रोल ऑफ अ प्रॉफिट इज टू वार्न एज वेल एज टू एनकरेज। तो ये प्रॉफिट के बारे में हम देखते हैं। इसका मतलब क्या है? यही कारण के लिए हम लोग कलीसिया में मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। हाँ, ये बात तो सच है, आजकल के जमाने में हम चर्च या एक बिल्डिंग में मिल नहीं पाए तो जूम में तो मिल जाते हैं, और एक दूसरे से मिलने में देखो कितना प्यार और कितना मोहब्बत भड़कता है। हम कभी कभी आप लोगों को देखते ही हम खुश हो जाते हैं, यानी कि उनका चेहरा, उनके बच्चों को देख, परिवार को देखकर हम खुश हो जाते हैं, बिकॉज वी एनकरेज वन अदर, मोहब्बत बढ़ता है। तो कई कई लोगों का आदत बन जाता है, वो कलीसिया में रेगुलर नहीं होते हैं, आते हैं फिर जाते हैं, आते जाते हैं। एंड कई लोग ऐसे जो वो इंपॉर्टेंट सीजन के टाइम में आएंगे, क्रिसमस के महीने में आएंगे, न्यू ईयर के टाइम में आएंगे, और बाकी सब महीने में देखते ही नहीं उनको। ये लोग कैसे बन गए? सीजनल क्रिश्चियंस बन गए। लेकिन अगर हम लोग ये आदत नहीं बनेंगे रेगुलरली आने का, तो हमारा भविष्य नहीं बनेगा। हमारा भविष्य का ताकत वहीं पे है जब वहां पे नबी है हमको चेतावनी देने के लिए, जब वहां पे शिक्षक है हमको शिक्षा देने के लिए, जब वहां पे पुरोहित है हम लोगों को चंगाई करनी, तब हमारा भविष्य होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फ्यूचर इज व्हेन वी हैव प्रॉफिट्स टू वार्न, टीचर्स टू गाइड एंड प्रीस्ट टू हील। आगे जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं तीसरा वचन में, उस समय में हम पढ़ते हैं, हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है इस प्रकार से, तीसरा वचन में, उसी समय महानद के इस पार का तैतोन नाम अधिपति और शतरबोज ने अपने सहचारियों समेत उनके पास जाकर ये यो पूछने लगे कि इस भवन के बनाने और शहरपनाह के खड़े करने की किस ने तुमको आज्ञा दी है। तो we read Tatanai and Shethar-bozenai and their associates went and asked them. क्या पूछा? तीन बातें पूछते हैं। किसने तुम्हें बनाने का हुक्म दिया? They demanded legal authorization in verse 3. ठीक है। वर्स 4 में, चौथा वचन में, what are the names of those who are constructing the building? तुम्हारे लीडर्स कौन है जो ये बिल्डिंग को बना रहे हैं? took down the details of the leader. दूसरी बात। तीसरी बात उन्होंने क्या लिखा है, किया है, एक खत लिखा है टू राजा को, एक खत लिखा जो 17 वचन में देखते हैं। ठीक है। they forwarded the information to the higher authorities. तो ये लीडर्स, ये जो वहां के गवर्नर जो थे और वहां के जो अधिपति जो थे और उनके साथ जो काम करने वाले लोगों ने, उन्होंने क्या किया? तीन बातें की। डिमांडेड लीगल ऑथराइजेशन, किसने तुमको हुक्म दिया? लीडर्स का डिटेल लिया, टुक डाउन द डिटेल्स ऑफ द लीडर्स। 3, दे फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन टू हायर अथॉरिटीज।
ठीक है, तो ये खत राजा को भेजने के कारण, ठीक है, तो राजा ने क्या किया, वो 6ठा अध्याय में देखते हैं, राजा उनको हुक्म देते हैं, ये गवर्नर को हुक्म देते हैं, जाके इन लोगों को मदद करो। वो Ezra chapter 6 and verse 13 we read, then because the decree King Darius had sent, Tartanai, governor of Trans-Euphrates, and Shethar-Bozenai and their associate carried it out with diligence. इन लोगों को मदद करने के लिए राजा ने बोल दिया। इसका मतलब क्या है, इन्होंने कोई गलती नहीं किया। क्या चीज किया इन्होंने? लीगल ऑथराइजेशन पूछा, लीडर्स को ने पूछा और खत भेजा हायर अथॉरिटीज। इसका मतलब क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ एनी प्लेस इज इन इट्स लॉ एंड ऑर्डर। द स्ट्रेंथ ऑफ एनी प्लेस इज इन इट्स लॉ एंड ऑर्डर। मेरा बहन जो न्यूयॉर्क में रहती है, वो पहले न्यूयॉर्क सिटी में ही रहते थे, वो एक दूसरे जगह में रहते थे, फिर उन्होंने घर ढूंढने लगा कि वो अपने घर खरीद कर अपने घर में ही रहेंगे, रेंट देने का क्या जरूरत है, वो पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है, तो रेंट के बदले में वो पैसा हम वो लोन में भेज दे सकते हैं ना, और घर हमारा बन जाएगा। तो घर ढूंढने के लिए मेरा बहन ने क्या किया मालूम? बहुत सारे घरों को देखा, और घर को देखने से पहले सबसे पहली बात उन्होंने क्या देखा, वो वाला शहर या टाउन में वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। अब न्यूयॉर्क सिटी में चले जाएंगे तो ब्रॉन्क्स के इलाके में या क्वींस के इलाके में जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर उतना ज्यादा नहीं है, चोरी वोरी होता है, रेगुलरली होता है, क्राइम होता है वहां पे। तो मेरा बहन ऐसा जगह ढूंढने लगी जहां पे वहां पे क्राइम ऑलमोस्ट 0 लेवल में है। तो आखिरी में कुछ 40 मिनट न्यूयॉर्क सिटी के पास में न्यूरोशल के इलाके में देखा, यहां पे सबसे पीसफुल शहर, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है ही नहीं। बीच रात में तुम सड़क पे जा सकते, कुछ नहीं होगा तुमको। इस प्रकार का शहर उन्होंने ढूंढा और वहां पे उन्होंने घर खरीदा और वहां पे बसने लगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूं, कोई भी जगह का ताकत तब होता है जब वहां पे नियम और कानून चलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द स्ट्रेंथ ऑफ एनी प्लेस इज इन इट्स लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ के जो गवर्नर जो थे, उन्होंने क्या किया? कोई गलती नहीं किया, बस उन्होंने 3 बातें किया। नंबर 1, तुमको लीगल ऑथराइजेशन किससे मिला? नंबर 2, तुम्हारा लीडर्स कौन है? नंबर 3, उन्होंने खत भेजा हायर अथॉरिटीज को वेरीफाई करने के लिए कि यह सच बात है कि आपने राजा ने पहले जमाने में हुक्म दिया कि नहीं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी जगह, ये समझने वाली बात है, कोई भी जगह में बसेंगे तो ऐसी जगह में बसेंगे जहां पे नियम और कानून अच्छी तरह से चलता है। तो हम देख सकते हैं, शायद हमारे देश के, हम तो काफी जगहों में हमारे देश में गए हैं, काफी जगहों में रह भी चुके हैं, और मैं सोचता हूं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे तो चंडीगढ़ एक सबसे अच्छा जगह है जहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल अच्छा है। और उसके नेक्स्ट में शायद हम बोल सकते हैं कि हमारा शहर जो भुवनेश्वर है, और शायद कटक भी उसके साथ में, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा अच्छा है। लेकिन ओडिशा के गांवों में चले जाएंगे, वहां पे कोई ऑर्डर नहीं है, वहां पे कोई लॉ ज्यादा नहीं है, इसलिए तो कंधमाल में इतना प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो कोई भी जगह का ताकत तो तब होता है जब वहां पे कानून और नियम चलता है। पता नहीं आजकल हमारे देश में कानून और नियम जो है, हम बार बार देख रहे हैं, वो लोग पता नहीं डकैती के रूप में उसको तोड़ रहे हैं, और लीडर्स लोग ही तोड़ रहे हैं। और पता नहीं ये हमारे गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है या कलीसिया का प्रॉब्लम है, बिकॉज कलीसिया में भी यही हो रहा है। काफी चर्चेस में हम देखते हैं कि बिशप को पकड़ा गया और इतना करोड़ों को चर्च से, कलीसिया से चुराया है, प्रॉपर्टी को बेचा है। काफी बिशप्स साउथ इंडिया में ये हुआ है, कई बिशप को पकड़ा है, वो खबर में भी आया। जब कलीसिया कानून को तोड़ता है तो कलीसिया का भविष्य क्या है? इसलिए हम लोगों को यह बात समझना है, जब हम कलीसिया में आते हैं, ये कानून और नियम को रेस्पेक्ट करना चाहिए। और जब भी हम बसने की कोशिश करते हैं, ऐसी जगह ढूंढो
जहां पे नियम और कानून बिल्कुल अच्छा है वहां पे। तो ये दूसरी बात इस 5 वचनों में हम देखते हैं। और आखिरी बात जो है वो 5वां वचन में है। एंड द लास्ट थिंग वी सी इज इन द 5th वर्स। और हम पढ़ते हैं हिंदी में आप लोगों के लिए 5वां वचन। 5वां वचन में लिखा, परंतु यहूदियों के पुरानियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए जब तक इस बात की चर्चा द्वारा से ना की गई और इसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर ना मिला, तब तक उन्होंने इनको ना रोका। तो ये जो लीडर्स जो देखते हैं, जो टाटनई और शेतार बुजने जो देखते हैं, उन्होंने इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं दिया। उन्होंने पूछा, 3 बातें पूछा और खत लिखा हायर अथॉरिटीज को। जब तक वो खत का जवाब वापस नहीं आया, इन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन वचन क्या कहता है, परंतु यहूदियों के पुरानियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, but the eye of God was watching over the elders of the Jews, and they were not stopped until a report could go to Darius and his written reply received. हम संगीत 127 और पहला वचन में क्या देखते हैं? Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. अगर खुदा घर को नहीं बनाएंगे तो घर बनाने वाले वो उनका काम बिल्कुल फायदे का नहीं है। अगर खुदा शहर को नहीं देखेंगे तो गार्ड लोग खड़े होके कोई फायदा ही नहीं। ये संगीत 127 पहला वचन में लिखा, unless the Lord builds the house, unless the Lord watches over the city. ये 5वां वचन में क्या है? परमेश्वर का दृष्टि, यहोवा का दृष्टि इन लोगों के ऊपर में था। 2 Chronicles chapter 16 and verse 9 में लिखा है, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart is fully committed to him. यानी कि परमेश्वर के आंखों पूरा पृथ्वी को घूमकर ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिनका हृदय जो है पूरा उनके साथ कमिटेड है। इसका मतलब क्या है कि मोहल्ले की ताकत तो तब होता है जब खुदा उनके ऊपर मोहब्बत से देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ कम्युनिटी इज व्हेन गॉड वॉचेस ओवर देम विद फेवर। किसी भी मोहल्ले का ताकत तो तब होता है जब खुदा उनके ऊपर मोहब्बत के द्वारा उनको देखते हैं। एंड इसलिए परमेश्वर ने हम लोगों को देखेंगे तो हमारा काम जो है बिल्कुल असफल होगा। और इसलिए हम लोग जब कलीसिया में आते हैं, ये बात तो सच है कि हम लोग कलीसिया में आते हैं। आज विक्रम बारिक ने पास्टोरल प्रेयर किया, हम लोग प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, ये भी सच बात है। लेकिन सच्चा कलीसिया तो वो है जब हम एक दूसरे के बारे में हफ्ते भर प्रार्थना करते हैं और बात करते हैं, तब हमारा मोहब्बत सच्चा है। when we pray for each other, not just on Sunday, but we pray for each other during the week, and we talk to one another in the church, तब वो मोहल्ला है, वो एक मुल्क है। एंड उस मुल्क का ताकत तो तब होता है जब परमेश्वर उन लोगों के ऊपर में प्रेम से देखते हैं। तो यही बात मुख्य बात है। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग कलीसिया में एक साथ आए तो एक साथ बढ़ते हैं। अगर एक दूसरे के साथ हम ये एक दूसरे से मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे घर में तो कभी 1-2 बार पीटर जो हमारे बीच में है वो आते हैं, और कभी कभी सुभाषण आते हैं, कभी कभी सुभाषण अपनी बीवी को लेके आते हैं, कभी कभी उनके बच्चों के लेके आते हैं। दिस इज फेलोशिप। अगर हो सके तो हम एक दूसरे के साथ ऐसा करना है। मैंने उस दिन सुभाषण को बोला, चलो हम हमारे चर्च मेंबर्स को जाके देखना चाहिए, चाहे वो दूर हो या पास हो, हम जाके देखना चाहते हैं, कम से कम मिलना चाहते हैं उनसे। बिकॉज यू नो फेलोशिप डज नॉट ग्रो। एंड अगर हम लोग को एक दूसरे के साथ ए रियल फेलोशिप नहीं होगा ना,
तो परमेश्वर आंखें हमारे ऊपर कैसे आएगा? अगर हम लोग उस प्रकार से मोहब्बत में हम लोग एक नहीं रहेंगे, तो खुदा के आंखों हमारे ऊपर बसेगा कैसे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि अगर हम सच्ची में खुदा का आशीष चाहते हैं, वी शुड बिकम अ कम्युनिटी, एंड व्हेन वी आर अ कम्युनिटी, देन गॉड विल वॉच ओवर अस विद फेवर। तो हम एक दूसरे, ये बात तो सच है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, लेकिन ताकत हमको मिलता है खुदा से ही मिलता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ कम्युनिटी इज व्हेन गॉड वॉचेस ओवर विद फेवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज हमें मालूम नहीं आप अपने आत्मिक जिंदगी में आप कहां पे हैं, ये बात हमको मालूम नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि आप कहां पे हैं। आप बिल्कुल मसीह के बगल में हैं, या थोड़े से दूर उससे चले गए हैं, या आपके जिंदगी में शक हो गया है। बट आज हमको 3 बातें नजर आते हैं। सबसे पहली बात यह है, हमारा भविष्य के ताकत तब होता है जब हमारे बीच में नबी है चेतावनी देने के लिए, जब शिक्षक हैं शिक्षा देने के लिए, जब पुरोहित है चंगाई देने के लिए। और उस जगह में ताकत है जहां पे नियम और कानून मजबूत है। और तीसरी बात, हमारे मोहल्ले की ताकत तो तब होता है जब खुदा हम लोगों के ऊपर में मेहरबानी और प्रेम से देखते हैं। अगर हम इस खुदा के ऊपर पूरा विश्वास रखेंगे, हम ना केवल अपने जिंदगी में सफल रहेंगे, लेकिन आत्मिक जिंदगी में बढ़ते जाएंगे, और प्रभु परमेश्वर का ताकत हम अपने जिंदगी में, अपने परिवार में और अपने मोहल्ले में देखेंगे। चलो हम आप लोग अपने आंखों को झुका के इस वक्त हम लोग प्रार्थना में चले जाएंगे, प्रार्थना करेंगे इस समय में। हे प्रभु परमेश्वर, ये हमारा विनती है कि हमें इस प्रकार का एक मजबूत हृदय दे देंगे जिससे कोई खराब बात उसको नीचे नहीं खींचेगा। हे प्रभु परमेश्वर, हमें इस प्रकार का एक विजय हृदय दीजिए जिसमें कोई भी क्लेश हमको घिसा नहीं सकता है। हे प्रभु परमेश्वर, हमें ऐसा एक धार्मिक हृदय दीजिए जिससे हम कोई गलत आजमाइश से हम अलग ना हो जाए। हे प्रभु परमेश्वर, हमें इस प्रकार का एक समझ दीजिए ताकि हम आप में गहरा चले जाएंगे, आपकी जिंदगी के अंदर में गहरा चले जाएंगे, और आपके वचनों के पीछे में हम अच्छी तरह से डूबने की कोशिश करेंगे, और इस प्रकार का ज्ञान हमें देंगे कि हर समय हम आपके पीछे ही लगे रहेंगे, और इस प्रकार से हमारा विश्वास को बढ़ाइए। इस विनती को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू पास्टर। जय मसीह। जय मसीह। सचमुच में हम सब लोग प्रभु के वचन के द्वारा निश्चित रूप से आशीषित हुए हैं। आज के वचन का जो हेडिंग था, आप लोग जानते हैं कि